तो ये सारी की सारी चीजें तुझे और मुझे आज ही का दर्स दे रही हैं। सिर्फ नमाज ही को ले लें, हम नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं। सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब आप ही दे दें यार, हाथ बांध के खड़े होना ये मुतकब्बर बंदे की निशानी है या आजिज बंदे का काम है? फिर रुकू के अंदर जाना, झुक जाना, ये मुतकब्बर बंदे का काम है या आजिज बंदे का काम है? और फिर सजदा करना, और सजदा करते हुए अपना माथा भी और अपना नाक भी जमीन के ऊपर जाके रगड़ना, ये यकीनन आजिज बंदे का ही काम है। तो नमाज भी तुझे और मुझे आजिज़ी का दर्स दे रही है। रोजा साल के बाद आता है। आप अंदाजा करें, सख्त गर्मी हो, बंदा अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ हो, खिड़कियां बंद हो, दरवाजे बंद हो, सामने पानी भी पड़ा है, खाना भी पड़ा है, रोजा खुलने का भी टाइम नहीं हुआ। हाज़रीन मोहतरम, अब ना वो खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, घर में सब कुछ मौजूद है, लेकिन बिल्कुल आजिज बन के बैठा हुआ है। मगरिब की अजान होगी तो रोजा खोलूंगा। रोजा भी तुझे और मुझे आजिज़ी का दर्स दे रहा है। हज जिन साथियों ने किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो नहीं गए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर किसी को ये सआदत अता करे। हाज़रीन मोहतरम, बंदा अमीर है तो तब भी, गरीब है तो तब भी, वो किसी महल में रहने वाला है तो तब भी, अगर किसी झोंपड़ी में रहने वाला है तो तब भी, अरफात के मैदान के अंदर उसके पास दो चादरें होती हैं। एक चादर से उसने सतर छुपाया होता है, दूसरी चादर उसने अपने जिस्म के ऊपर ओढ़ी होती है। वो जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो, जितना मर्जी गरीब क्यों ना हो, अरफात के मैदान में दो चादरें अपने साथ उसने रखी हुई होती हैं। हाज़रीन मोहतरम, हज भी तुझे और मुझे आजिज़ी का दर्स दे रहा है। बेकसों का सहारा, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। अदब व इतराम से माइक हवाले करता हूँ पैकर इखलास व मोहब्बत आलम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब। एक नारा लगाकर ज़रा महफिल में अपनी ज़ात और ज़ौक़ की मौजूदगी की गवाही देनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्दो सना और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूदो सलाम पेश करने के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम, बेहद इज़्ज़त एहतराम के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हसनैन सियालवी साहिब, कारी मोहम्मद मुज्तबा साहिब, कारी मोहम्मद इसरार कादरी साहिब, आलम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद आवान साहिब, जो कि बड़े खूबसूरत अंदाज से निकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम अहबाब का यहाँ आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। सालाना मिलाद शरीफ की महफिल है, जिसमें मैं और आप सारे के सारे हाजिर हैं। चंद घड़ियाँ आप अहबाब के दरमियान जो मुझे टाइम दिया गया,
उसी में रहते हुए चंद बातें आप अहबाब के गोश गुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे हक बात कहने की, आपको समझने की और समझने समझाने के बाद अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो मौजू है वो उन्वान ये है कि लोगों अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाओ और अपने नबी की सीरत को अपनाओ। मीलाद को मनाना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना है। मेरे से बाद जो खुसूसी खिताब है वो हज़रत अल्लामा डॉक्टर हफीज़ुल्लाह मुस्तफ़ई साहब का है। वो सादे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, तो मैंने भी तरन्नुम को छोड़ा है, उसी माहौल को अपने सामने रखते हुए चंद बातें आप अहबाब के गोश गुजार करूँगा। हाज़रीन मोहतरम, जो आया मुक़द्दसा मैंने आप अहबाब के सामने तिलावत की है, उसके मुतल्लिक गुफ्तगू करने से पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद का अगर हम मुतालिया करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का जिक्र किया है, अल्लाह ने अपने नबी का सिर्फ मीलाद ही नहीं बयान किया, जहाँ भी अल्लाह ने अपने नबी के मीलाद का जिक्र किया है, अल्लाह ने अपने नबी का मीलाद भी बयान किया है। मीलाद वाले रसूल का कायनात में आने का मकसद भी बयान किया है। ये बच्चों को ज़रा अगर थोड़ा सा साइड पे कर दें, ये सारे एक साइड पे बैठ के तवातर शोर करेंगे तो आखिर तक मैं भी डिस्टर्ब रहूँगा। बेटा ज़रा खामोश हो जाए, एक दो बड़े बंदे साइड पे बैठ जाएं और बच्चों को यहाँ दरमियान में बिठाएं, थोड़ा थोड़ा फासले पे, सबको इकट्ठा नहीं बिठाएं। दुरूद शरीफ पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान में जहाँ भी मीलाद का तज़किरा किया है, अल्लाह ने किस अंदाज से किया है। सूरह सफ है, 28वां पारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पाक कलाम है। अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हुवल्लज़ी अरसला रसूला, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी का मीलाद बयान किया है और आयत के आखिरी हिस्से तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात में आने का मकसद बयान किया है। सूरह फतह है, 26वां पारा है, आयत इससे मिलती जुलती है, आखिरी अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। हुवल्लज़ी अरसला रसूला, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बयान किया है। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मीलाद वाले रसूल का कायनात में आने का मकसद बयान किया है। बड़ी मशहूर आयत है, सुन्नियों के बच्चे बच्चे को आती है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बयान किया है। व किताबुम मुबीन, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात में आने का मकसद बयान किया है। पहला पारा है, 15वां रकू यहाँ पे मुकम्मल होता है। दुआ हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की है, फरमान खालिक़े कायनात का है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बयान किया है और आयत के
आखिरी हिस्से इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात में आने का मकसद बयान किया है। तो हाज़रीन मोहतरम, पता ये चला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहाँ पे भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद बयान किया है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद अल्लाह के कुरान में ना हो। अल्लाह के कुरान में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का जिक्र है। इसके अलावा और भी बेशुमार आयात बैयिनात हैं, मैंने तो सिर्फ चंद आयात आप लोगों के सामने रखी हैं। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का जहाँ पर भी अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाह ने अपने नबी का मीलाद भी बयान किया है, मीलाद वाले रसूल का कायनात में आने का मकसद भी बयान किया है। हाज़रीन मोहतरम, अब आते हैं उसी आया मुकद्दिसा की तरफ। यहाँ से कुछ हासिल करके जाना है, कुछ सीख के जाना है। अल्लाह फरमाता है तिलका दारुल आखिरत नजअलुहा, वो मैंने, अल्लाह फरमाता है वो हमने जो आखिरत के अंदर घर बनाए हैं, लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा, वो उन लोगों के लिए बनाए हैं जो दुनिया के अंदर आजिज़ी वाली जिंदगी गुजार के आते हैं। हाज़रीन मोहतरम, आजिज़ी का माना क्या होता है? आजिज़ी का माना होता है अपने आप को दूसरों से, अपने आप को दूसरों के सामने नॉर्मल समझ के रखना और दूसरों को अपने आप से बेहतर समझना, अपने आप को दूसरों से नीचा समझना और दूसरों को अपने आप से अच्छा समझना। आज ये जो माहौल जा रहा है, आज के इस माहौल में हर बंदे को अपनी फिक्र लगी हुई है। यहाँ तक के सूरत हाल इधर तक पहुँच चुकी है, भाई भाई से जुदा है, अपने आप को भाई से बेहतर समझता है, बाप बेटे से दूर हो रहा है, बेटा अपने आप को अपने बाप से अच्छा समझना शुरू हो गया है। यहाँ तो ये सूरत हाल बन चुकी है, ना माँ बाप का अदब रहा, ना माँ बाप की इज्जत रही, ना बहन भाइयों के साथ वो ताल्लुक, जो ताल्लुक को निभाना चाहिए या रखना चाहिए, वो ताल्लुक भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों से दूर होता जा रहा है। वजह यह है, हम पैदा तो मुसलमानों के घरों के अंदर हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा जरूर है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम से दूर हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये जो आजिज़ी है, जो इनकिसारी है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी पसंद है, अल्लाह के नबियों को भी पसंद है, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, मेरे नबी की आल को भी पसंद है, मेरे नबी के असहाब को भी पसंद है, औलियाए कामिलीन को भी पसंद है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू किया, तो नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू होता है जनाब हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। हाज़रीन मोहतरम, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो इस हदीस शरीफ के रावी हैं। अल्लाह ने मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सारी कायनात के बनने से पहले बनाया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले कायनात में किस चीज को बनाया था? तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल अश्याइ नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात से पहले तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नूर को अपने फैज़ से बनाया। सारी कायनात से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया, और जब मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह रब्बुल आलमीन बना चुका, तो इस नूर ने किया क्या? लिज़ालिका, पहले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस नूर अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, तो आसमान से आवाज आती है, लिज़ालिका खलक़तुका व सम्मैतुका मुहम्मदा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नूर, हमने तो आपको बनाया इसलिए है कि आप हमारी इबादत करें और हमारी बारगाह में सजदा करें। आप मेरी बारगाह में सजदा करेंगे, मेरी इबादत करेंगे, मैंने आपका नाम मोहम्मद रख दिया है।
मैंने आपका नाम मोहम्मद रख दिया है। हाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद का माना क्या होता है? मोहम्मद का माना होता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। मोहम्मद का माना होता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ने मोहम्मद रखा। मोहम्मद का माना जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। लोगों, जो अल्लाह के सिफाती नाम है, अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम आता है महमूद। ये अल्लाह का नाम भी है और मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफाती नामों में भी मेरे नबी का एक नाम आता है महमूद। मोहम्मद का माना होता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए और महमूद का माना होता है जिसकी तारीफ की जाए। चाहिए तो ये था, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना नाम रखता मोहम्मद और अपने नबी का नाम रखता महमूद। अल्लाह ने अपना नाम रखा महमूद, अपने नबी का नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद का माना जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, महमूद का माना जिसकी तारीफ की जाए। उलमा ने इसके अंदर बड़ी हिकमत रखी है और बड़ी मोहब्बत वाला नुक्ता दिया है। हाज़रीन मोहतरम, वो नुक्ता क्या है? उलमा कहते हैं कि महमूद का माना जिसकी तारीफ की जाए। सारी की सारी कायनात, खालिके कायनात रब्बुल आलमीन की तारीफ करती है, उसे महमूद कहते हैं। और मेरे नबी का नाम मोहम्मद है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए और खालिके कायनात भी मेरे नबी की तारीफ कर रहा है और कुल कायनात भी मेरे नबी की तारीफ कर रही है। इसीलिए मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, इसीलिए मेरे नबी का नाम मोहम्मद है। हाज़रीन मोहतरम, फिर एक वक्त आया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, मेरे और आपके नबी के नूर को बनाया। और हाज़रीन मोहतरम, फिर एक वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, कहा है मेरे फरिश्तों, जब मैं ये पुतला बना चुकूं, इसके अंदर रूह डाल चुकूं, तो तुमने करना क्या है? फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। तुमने इसके सामने सजदा करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पुतला किसका बनाया? हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम का। जब पुतला बन चुका, उनके अंदर रूह डाली जा चुकी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दस नूर हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के मुकद्दस जिस्म के अंदर रख दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सारे के सारे फरिश्ते हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम को सजदा करते हैं। अल्लाह का कुरान है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। सारे के सारे फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सामने सजदा करते हैं। ये सजदा इबादत वाला सजदा नहीं था, ये सजदा ताज़ीम का सजदा था। इल्ला इब्लीस, एक जो शैतान था, उसने सजदा नहीं किया। अब चाहिए तो ये था, हुक्म खुदा ने दिया था, शैतान ने मानने से इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन उसको वहां से निकाल देता। अल्लाह ने फौरन निकाला नहीं, बल्कि हुआ क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहलत दी और मोहलत देने के बाद रब ने पूछा, क़ाला मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। कहा है शैतान, मैंने जो हुक्म दिया था कि मेरी बारगाह में सजदा कर, तूने सजदा नहीं किया, बाकी सब ने सजदा किया। वो क्या वजह है कि तूने मेरे हुक्म को मानने से इनकार किया? तो उसने जवाब क्या दिया? कहने लगा, आना खैरुम मिन्हु, ऐ अल्लाह मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। और साथ बेहतरी की दलील क्या देता है? खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। ऐ अल्लाह तूने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया मिट्टी के साथ, मुझे बनाया, ऐ अल्लाह तूने मुझे बनाया आग के साथ, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया मिट्टी के साथ। आग को जमीन के ऊपर भी लगाओ, जिस जगह पे भी लगाओ, उसके शोले ऊपर की तरफ उठते हैं और जो मिट्टी होती है उसको आप ऊपर फेंको, ऊपर की तरफ से वो हमेशा नीचे आती है। कहने लगा कि मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। हाज़रीन मोहतरम, उसने बेहतरी की जो दलील दी थी उसके अंदर वजन भी था। उसने जो बात की थी उस बात के अंदर वजन भी था, लेकिन हाज़रीन मोहतरम दिल के अंदर तकब्बुर था, दिल के अंदर गुरूर था। और गुरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है, गुरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। माशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अजीम सादिक साहब तशरीफ लेके आए और मुल्क पाकिस्तान के मशहूर नात खां कारी मोहम्मद आसिम एजाज साहब माशाअल्लाह हमारी महफिल की रौनक बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अहबाब का आना बैठना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, अब हुआ क्या? शैतान के दिल के अंदर तकब्बुर आया। फरिश्तों ने क्या किया? फरिश्तों ने आजिज़ी का इजहार किया।
तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब बने, और शैतान के दिल के अंदर जब तकब्बुर आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर क्या किया, फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए लानत का तोक गले में डाल के अपनी बारगाह से हमेशा हमेशा के लिए लानती करार के अल्लाह ने निकाल दिया। तो हाज़रीन मोहतरम, पहले दिन ही हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने जब अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया तो दो जमातें बनी। एक जमात वो थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंदीदा जमात थी, वो फरिश्तों की जमात थी, और दूसरा वो शैतान था। फरिश्तों का जो निशान था वो आजिज़ी और इनकिसारी थी, और शैतान का जो निशान था वो तकब्बुर था। तकब्बुर अल्लाह को नापसंद है। हाज़रीन मोहतरम, फिर हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम से जब भूल होती है, यही शैतान हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने झूठी कसम खाता है। और हाज़रीन मोहतरम, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने झूठी कसम खा के कहता है, अल्लाह का कुरान है, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। लेकिन हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम से जब भूल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर भेजता है। तो हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने किया क्या, उस वक्त भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास थे, वहां भी हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी का इजहार किया था। जब दुनिया के अंदर आए तो तब भी हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी का इजहार किया था। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आजिज़ी के साथ दुआएं मांग रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसीला बना के हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, 309 सालों के बाद हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। हाज़रीन मोहतरम, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी आजिज़ी का इजहार किया, अल्लाह के फरिश्तों ने भी आजिज़ी का इजहार किया। मैं और आप उम्मती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी शानें अता की, कितने मकाम अता किए। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि अभी अल्लाह ने कुछ नहीं बनाया था, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इस कायनात के अंदर मौजूद था। अल्लाह ने ये जहां भी अपने नबी के लिए बनाया, वो जहां भी अपने नबी के लिए बनाया। कायनात की हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के लिए बनाई है। लेकिन आज देख, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी को पढ़ के देख, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी को उठा के देख। इतनी इज्जतें मिलने के बावजूद, इतनी शानें मिलने के बावजूद मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वक्शुरनी जुमरतुल मसाकीन। ऐ अल्लाह मुझे जिंदगी अता करना तो अल्लाह आजिज लोगों वाली अता करना, अल्लाह मुझे मौत अता करना तो वो भी आजिज लोगों वाली अता करना, अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरा हशर करना तो वो भी आजिज लोगों के साथ। ये हाजिरी अल्लाह को इतनी पसंद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी पसंद। हाज़रीन मोहतरम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन्होंने दीन सीखा वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन की ज़ाते गिरामी है। हाज़रीन मोहतरम, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन में जो सबसे बुलंद दर्जे के ऊपर फायद हैं, अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। इतनी शानें, इतनी इज्जतें, इतनी अज़मतें कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके लिए खुद अपनी जुबान से कितनी बशारतें दी हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों क़यामत का दिन होगा, हर जन्नती, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर जन्नती को एक दरवाजे से आवाज दी जाएगी, लेकिन मेरा अबू बकर वो है कि जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दे के बुलाया जाएगा, अबू बकर तुम इस दरवाजे से अंदर आओ, तुम इस दरवाजे से अंदर आओ। इतनी शानें, इतनी इज्जतें, इतनी अजमतें पाने के बावजूद जिंदगी का हाल क्या है, आजिज़ी कितनी है कि फूड का एक तिनका उठा के, एक तिनका उठा के, सफ का एक तिनका उठा के उसको मुखातिब करके कहते हैं, ए काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, ए तिनके मैं तेरी तरह होता। जिस तरह क़यामत वाले दिन तुझे रब की बारगाह में हिसाब नहीं देना होगा, मुझे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हिसाब तो ना देना होता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी शानें अता की,
कितने मकाम अता किए सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु। 300 से ज्यादा आयात बैयनात हैं जो हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। ईद का दिन है, ईद का दिन है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दाढ़ी उन आंसुओं से तर हो चुकी है। दोस्त कहने लगे ए अली आज तो ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, लोग खुशियां मना रहे हैं, आज आप आज भी रो रहे हैं। तो सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु जवाब क्या देते हैं? कहा हंसे वो मुस्कुराए वो जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछले सारे मुआफ कर दिए हो, जिसके अल्लाह ने पिछले सारे मुआफ कर दिए हो। हाज़रीन मोहतरम इसका मतलब ये नहीं कि सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु कोई गुनाहगार थे, कोई सियाकार थे, कोई बदकार थे। माज़ अल्लाह हमारी जुबान पे ये अल्फाज आ भी नहीं सकते, ला भी नहीं सकते। यार जिनके शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हों, जिनकी जोजा जन्नती औरतों की सरदार हो और जिनके मुतल्लिक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया हो, लोगों जन्नत हर रोज रब की बारगाह में ये दुआ करती है, ए अल्लाह मुझे और कुछ अता करना न करना, अल्लाह तेरी मर्जी है, अल्लाह मुझे अली जरूर अता कर दे, अल्लाह अली मुझे जरूर अता कर दे। जिनको अल्लाह ने इतनी शानें दी, इतने मकाम दिए। हाज़रीन मोहतरम ये आजिज़ी का इजहार था और ये आपकी आजिज़ी का मकाम था। और क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु ये दर्श दे के जा रहे थे। लोगों जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो दुनिया में रहते हुए आजिज़ी की जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनकी ये अदाएं इतनी पसंद आती हैं कि उनकी शानों के तज़किरे फिर जमीन पे भी हो जाया करते हैं, अर्शे बरी पे भी हो जाया करते हैं। तो ये आजिज़ी अल्लाह को भी पसंद, अल्लाह के फरिश्तों को भी पसंद, अल्लाह के नबियों को भी पसंद, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और असहाब को भी पसंद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझे और आपको दीन दे के गए हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अगर इस पे भी गौर करें तो ये सारी की सारी चीज़ें तुझे और मुझे आजिज़ी का दर्स दे रही हैं। सिर्फ नमाज ही को ले लें, हम नमाज में खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेते हैं। सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब आप ही दे दें, यार हाथ बांध के खड़े होना ये मुतकब्बर बंदे की निशानी है या आजिज बंदे का काम है? फिर रुकू के अंदर जाना, झुक जाना, ये मुतकब्बर बंदे का काम है या आजिज बंदे का काम है? और फिर सजदा करना और सजदा करते हुए अपना माथा भी और अपना नाक भी जमीन के ऊपर जाके रगड़ना, ये यकीनन आजिज बंदे का ही काम है। तो नमाज भी तुझे और मुझे आजिज़ी का दर्स दे रही है। रोजा साल के बाद आता है, आप अंदाजा करें, सख्त गर्मी हो, बंदा अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ हो, खिड़कियां बंद हो, दरवाजे बंद हो, सामने पानी भी पड़ा है, खाना भी पड़ा है, रोजा खुलने का भी टाइम नहीं हुआ। हाज़रीन मोहतरम अब ना वो खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, घर में सब कुछ मौजूद है, लेकिन बिल्कुल आजिज बन के बैठा हुआ है। मगरिब की अजान होगी तो रोजा खोलूंगा, रोजा भी तुझे और मुझे आजिज़ी का दर्स दे रहा है। हज जिन साथियों ने किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका ये अमल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो नहीं गए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर किसी को ये सादत अता करे। हाज़रीन मोहतरम बंदा अमीर है तो तब भी, गरीब है तो तब भी, वो किसी महल में रहने वाला है तो तब भी, अगर किसी झोपड़ी में रहने वाला है तो तब भी, अरफात के मैदान के अंदर उसके पास दो चादरें होती हैं। एक चादर से उसने सतर छुपाया होता है, दूसरी चादर उसने अपने जिस्म के ऊपर ओढ़ी होती है। वो जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो, जितना मर्जी गरीब क्यों ना हो, अरफात के मैदान में दो चादरें अपने साथ उसने रखी हुई होती हैं। हाज़रीन मोहतरम हज भी तुझे और मुझे आजिज़ी का दर्स दे रहा है। हम हनफी हैं, आखिरी बात करके इजाजत।
उसके बाद सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे। लेकिन दिल में ख्याल आया, ए नौमान इब्ने साबित, दुनिया तो तेरे मुतल्लिक ये कहती है और तू रात सो के गुजार देता है। रात अल्लाह की इबादत में गुजारनी और दिन को ताजिर थे, बहुत बड़े, तिजारत भी करते थे और लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम भी सुनाया करते थे। हाज़रीन मोहतरम, फिर आराम किस वक्त किया करते थे? जोहर और असर के दरमियान के जो टाइम बनता है, जोहर की नमाज पढ़ के असर से पहले पहले इस टाइम के दरमियान आप आराम किया करते थे। हाज़रीन मोहतरम, अब आज ही देखें, एक दिन आराम के लिए लेटे, किसी ने आके दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, आपने खुद अंदर से पूछा कौन? उसने कहा हजरत मैं मसला पूछने के लिए आया हूं, दरवाजा खोलिए। आपने दरवाजा खोला, जब दरवाजा खोल चुके तो वो बंदा सामने खड़ा है। कहने लगा हजरत जब मैंने दरवाजा खटखटाया था, बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा, आखिरी बात है, कहा हजरत जब मैंने दरवाजा खटखटाया था मुझे मसला याद था, लेकिन जब आपने दरवाजा खोला तो मैं मसला भूल गया हूं। आपने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ, जब याद आ जाए तो फिर आके पूछ लेना। ये नहीं कहा कि असर के बाद आके पूछ लेना, अभी मेरे सोने का टाइम है। हाज़रीन मोहतरम, थोड़ी देर गुजरती है, आप अभी लेटे ही आंख ऊपर नीचे हुई कि दरवाजे पे फिर दस्तक होती है। आपने पूछा कौन? कहने लगा हजरत दरवाजा खोलिए, मुझे मसला याद आ गया है। जब आपने दरवाजा खोला वो बंदा सामने आया तो कहने लगा हजरत जब आपने दरवाजा खोल दिया उस वक्त तक तो मुझे मसला याद था, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कोई बात नहीं, चले जाओ, जब याद आ जाए तो दोबारा आ जाना, मैं तुम्हें मसला बता दूंगा। हाज़रीन मोहतरम, तीसरी बार दरवाजे पे दस्तक होती है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दरवाजा खोलते हैं, कहा मसला याद आ गया? कहने लगा जी याद आ गया। अब बात सुनिए, कहने लगा जी याद आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? कहने लगा हजरत सिर्फ इतना बता दें, ये जो इंसान, मसला क्या पूछ रहा है? कहने लगा ये जो इंसान नजासत करता है, जो इंसान नजासत करता है, ये इंसान की नजासत मीठी होती है या फीकी होती है? ये इंसान की नजासत मीठी होती है या फीकी होती है? मेरे और आपकी तरह कोई बंदा होता, उसको गरेबान से पकड़ता, यार ये कोई बात पूछने वाली है, तुमने 3 मरतबा मुझे आके उठाया और मसला कैसा पूछ रहे हो? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तकवा देखे, आज ही देखे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जब इंसान नजासत कर लेता है उस वक्त वो मीठी होती है, उसके बाद उसका जो मिठास है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका मिठास खत्म हो जाता है। अब उसकी अगली बात सुने, कैसा गुस्सा दिल आ रहा है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसकी बात को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। आगे से कहता क्या है? कहने लगा हजरत माजरत के साथ, क्या कभी आपने नजासत को चखा है? कभी आपने अपनी नजासत को चखा है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अरे नौजवान, सारी की सारी चीजें अकल से नहीं या आंखों से नहीं, चख के नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शऊर भी दिया है। कुछ चीजें जो हैं वो इंसान सोच समझ के उनका जवाब दे दिया करता है। मैंने इसलिए कहा जब इंसान नजासत करता है वो मीठी होती है, मक्खी हमेशा मीठी चीज पे बैठा करती है। जब इंसान नजासत करता है मक्खी उस नजासत पे जाके बैठ जाती है, जब देर गुजर जाती है तो मक्खी उधर दोबारा उस वाली नजासत पे नहीं बैठती। ये इस बात की दलील है कि बंदा जब नजासत करता है उस वक्त मीठी होती है, बाद में उसका मिठास खत्म हो जाता है। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हजरत मैं माजरत चाहता हूं, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आया था कि अल्लाह ने आपको सिर्फ इल्म ही अता किया है या अल्लाह ने आपको हिल्म भी अता किया है। हिल्म कहते हैं बर्दाश्त करने को। हाँ, अल्लाह ने वाकई आपको इल्म भी अता किया है, हिल्म भी अता किया है। दोस्तों, तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वो अल्लाह ने जो आखिरत के अंदर घर बनाए हैं, रब फरमाता है मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो आजिज़ी वाली ज़िंदगी गुजार के आएंगे। ये आजिज़ी अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह के फरिश्तों को भी पसंद है, अल्लाह के नबियों को भी पसंद है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, नबी की आल असहाब को भी पसंद है, औलियाए कामिलीन को भी पसंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे आपको आजिज़ी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।